चालू है, माइक चालू करो। चलो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन हो गया था, अभी थोड़ा सा कनेक्शन आउट हो गया था, तो जिस कारण से मैंने ये 3rd नंबर क्वेश्चन करा दिया पूरा। ठीक, मैं एक बार फिर से बता दूं कि 2 sin इनवर्स x ये सब लिखा हुआ था, हमने पहले सवाल लिखा, हमने इनको अलग अलग करा था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 2 sin इनवर्स x बटे ये, tan बटे ये और cos बटे ये अलग करा। तो साइन ऑड होता है तो माइनस ए से में 0 हो गया, tan ऑड होता है माइनस ए से में 0 हो गया, cos इवन होता है तो हमने cos को रोक लिया था। ठीक है, तो हमने लिखा था -1 से 1 cos इनवर्स x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया था। अब बेटा जरा समझना है ध्यान से, क्या हुआ, फिर हमने cos इनवर्स x को t माना, तो जब cos इनवर्स x को t माना तो cos इनवर्स x का होता है माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt, तो यहाँ का माइनस इधर भेज दिया, तुरंत लिमिट चेंज करी, जब 0 रखा तो t का मान π/2 आया और जब 1 रखा तो t का मान 0 आया, हमने लिमिट लगा दी। ठीक, अब लिमिट को जब चेंज करेंगे तो माइनस से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचा t, तो t²/2 लिमिट अप्लाई कर दी, π²/4 जो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया था π²। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, a + b + c = 0, mod a = 3, mod b = 5, mod c = 7, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो a और b के बीच का एंगल क्या होगा, तो बेटा देखो a + b + c = 0, तो हम लोग काम करेंगे, a और b के बीच का एंगल बोल रहा है ना, तो a और b को इसी साइड रखेंगे और c को उधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा a² + b² + 2a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा c²। ठीक है, अब a 3 है, b 5 और c कितना है 7। ठीक है, मॉड c कितना है 7। अब देखो a है कितना 3 × 9 = 25 + 2 ab cos थीटा, तो ab तो 3 × 5 cos थीटा बराबर c² मतलब 49। 25 9 34, 34 उधर ले घटा दो तो cos थीटा 49 से 34 घटाएंगे कितना है 15, 2 × 3 × 5, अब 15 से 15 कट गया, थीटा बराबर 60 मतलब π/3, तो ये है आपका थीटा π/3, तो π/3 ऑप्शन नंबर बी। तो π/3 आपका आगे थीटा कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। ठीक है, π/3, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। करेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो a और b के बीच का बोला तो a और b को एक साथ रखो, b और c के बीच का बोले तो b और c को रखो, a को उधर भेज दो। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि dy/dx, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, dy/dx माइनस का y/x = log x/x का समाकलन गुणांक क्या हो। समाकलन गुणांक का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो बेटा देखो, इसको जब तुलना कराएंगे dy/dx प्लस का py = q से जब तुलना कराएंगे तो इसका p आ जाएगा -1/x, p आ गया क्या -1/x। IF बराबर होता है e⁻∫ pdx। ठीक है, क्या आएगा e⁻∫ -1/x dx। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो e⁻- log x हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा इधर तो e के पावर में log ये चीज तो हट जाएगी। ठीक, तो बचेगा x की पावर -1, ये अपना IF आएगा। तो x पावर -1 मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है ना, सभी बच्चे फटाफट नोट करते चलें। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, एक अतिपरवलय के शीर्ष हैं ये, तो शीर्ष +-1, 0 शीर्ष हैं। ठीक है, वर्टेक्स होगा। ठीक, फिर बोला जा रहा है इसकी नाभियां जो है वो है +-2, 0, ये है फोकस। ठीक है, ये है फोकस। तो अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा +-a, 0 और ये हो जाएगा +-ae, 0। करेक्ट है ना, तो ये बेटा a बराबर हम लोग 1 लिख लेंगे और ae बराबर कितना लिख लेंगे 2, तो a1 है तो e 2 आ गया। ठीक है, तो b² बराबर a² और ब्रैकेट में e² -1 हो जाएगा। a कितना 1, e 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण होगा x² अपॉन a² -y² अपॉन b² = 1। तो बेटा x² अपॉन 1 -y² अपॉन b² 3 है बराबर 1, 3x² -y² बराबर 3, तो 3x² -y² बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद मैंने एक बार करवा दिया था। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी करते जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि इसकी डिग्री क्या है। बेटा देखो एक चीज समझो, जब कभी भी साइन लॉग कॉस इसके अंदर
ऑर्डर वाला डेरिवेटिव लिखा हो, क्योंकि यहाँ dy/dx यहाँ तो है नहीं, तो इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है ना। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है। तो जब कभी ऑर्डर वाला डेरिवेटिव साइन या लॉग के अंदर लिखा हो तो बेटा फिर डिग्री जो होती है वो ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हर दिन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। साइन को जब खोलेंगे तो पावर 2, 3, 5 इस प्रकार बढ़ती चली जाएगी, इसलिए डिग्री अनडिफाइन होगी, ठीक है। ये इसका तरीका होगा। करेक्ट बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जेड अक्ष के समांतर एबीसी से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो जेड अक्ष के समांतर है तो एक्स और वाई वाला 0 होगा, तो एक्स के नीचे 0, वाई के नीचे 0, ये 1। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाया यार, 3D पढ़ाई है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सही बच्चे देखें। हाँ, ये सवाल में देखो क्या बोला, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। बच्चों एक चीज समझो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर x लाई कर रहा है 4 से 5 के बीच, और अगर कोई कह रहा है ब्रैकेट x बताओ क्या है, तो ब्रैकेट x इनमें छोटा वाला होता है, कौन है, 4, ठीक है ना। अगर x लाई कर रहा है 3 से 7 के बीच, तो आप क्या लिखोगे, पहले x लाई करेगा 3 से 4, फिर x लाई करेगा 4 से 5, और फिर x लाई करेगा 5 से 6, फिर x लाई करेगा 6 से 7, एक एक कदम बढ़ते हैं। तो इसके लिए ब्रैकेट x अगर देखोगे तो 3 होता है, ठीक, सॉरी इस वाले के लिए, इसके लिए ब्रैकेट x देखोगे तो कितना होगा, 3, इसके लिए ब्रैकेट x 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। तो बेटा वही सारे नियम इसमें लगेंगे कि ब्रैकेट x का जो वैल्यू होता है वो छोटा वाला नंबर होता है। सबसे पहले ब्रैकेट हटा के एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 3 6 3 2 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 बराबर 0, तो x के 2 मान है, एक आया 2 और एक आया क्या, 3। करेक्ट है। अब बेटा देखो x के 2 मान है, एक आया 2 और एक क्या आया 3, तो ब्रैकेट जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट का मतलब है 2 से 3, ठीक है ना। तो इसका बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक, 2 से 3। अब देख लो क्यों भैया, ब्रैकेट x का मान 2 है और ब्रैकेट x का मान कितना है, 3, तो ब्रैकेट x का मान 2 तब होगा जब x लाई कर रहा होगा 2 से 3 के बीच, ठीक है ना। और ये 3 तब होगा जब x लाई कर रहा होगा 3 से 4 के बीच, ठीक, तब ब्रैकेट x का मान 2 होगा, ब्रैकेट x का मान कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। करेक्ट बेटा, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसका एडजॉइंट ऑफ मॉड, एडजॉइंट का जो मॉड है वो क्या होगा। तो बेटा आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए की होल पावर में n-1 होता है। अब मॉड ए बच्चों निकाल लो इसका, तो मॉड ए क्या होगा, एक लिए ये कैंसिल कैसे, 3 3 9 माइनस 4 चौको 16, माइनस का 2 लिया तो ये कैंसिल कैसे, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, प्लस का 3 लिया तो ये कैंसिल कैसे, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 ये आ गया, ठीक है। 16 में 9 घटाएंगे माइनस 7 आएगा, 4 घटाएंगे माइनस 1, माइनस प्लस का 2 ये आएगा, प्लस का 3, 3 2 5, 3 2 5, माइनस 7 प्लस 5 माइनस का 2 ये आया। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 की होल पावर में 2, तो ये आ जाएगा कितना, 4। क्यों, ये n-1, n का मतलब है ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 1 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 2 से 198 में 10 से सभी गुणज का औसत क्या होगा। तो पहला 10 का होगा 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 190 तक ही 10 से कटने वाला है, बाकी 198 तक कोई भी 10 से कटेगा नहीं, मतलब लास्ट होगा 190। 10 का गुणज बोला ना, मल्टीपल ऑफ 10 से डिवाइड हो जाए जिसमें, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, tn बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। tn है 190 बराबर a कितना है 10 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 10, ये इधर आ गया 180, 180 में 10 का भाग करेंगे 18, n बराबर आ गया 19 पद, कितने पद हैं 19, ठीक है। अब देखो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में पहला पद प्लस आखिरी पद, ठीक है। n कितना है 19/2 और 10 प्लस आखिरी पद कितना है 190, ठीक, 190 और 10, 200 में 2 का भाग करेंगे 100, 1900 आया। तो ये 1900 योग आया है, तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज होगा योग बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी 19, 19 कटिए कितना आ जाएगा 100। तो बेटा एवरेज औसत होता है योग बटे पदों की संख्या, योग तो 1900 आ गया और पदों की संख्या 19 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 100। दैट मीन औसत कितना होगा बेटा 100 होगा, ठीक है। इस सवाल का औसत कितना होगा बेटा 100 होगा, ठीक है ना। सभी बच्चे फटाफट नोट करते चलें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है तथा q पदों का योगफल p है, तो p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा, माइनस p प्लस q। ये तो इसमें डायरेक्ट रिजल्ट होता है, अभी पढ़ाया जाएगा आपको ये वाला टॉपिक, ठीक है। और कुछ बच्चों ने पढ़ रखा वो समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4√5 ये लिखा हुआ है, तो बेटा इसका डायरेक्ट हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा पहले, तो √5 हो जाएगा, 4 × 12 = 60, और 60 को जरा कैलकुलेट कर लो, 60 को कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, आप 5 से काटो, डायरेक्ट 5 से काटो कितना आएगा 12 बार, ठीक है। फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 1 9 2, ठीक है। वैसे शुरू 2 से करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को इतना ध्यान नहीं देना, अभी हम लोग आंसर चाहिए जल्दी से, ठीक है। तो 7 चाहिए, तो 7 कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 12, 12 - 5 7 आएगा, तो ये हम लोग लिख देंगे 4√5x², ठीक है, और प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 3√5 बराबर क्या है 0, करेक्ट है ना। अब जरा समझना बेटा, जरा ध्यान देना, हम इस चीज में क्या करेंगे 4 कॉमन करेंगे 4x, तो ये आ जाएगा √5x प्लस 4 3 12 और माइनस का कॉमन करेंगे √5, ठीक है। तो जब √5 कॉमन करेंगे तो एक √5 यहाँ पर बच जाएगा, √5x माइनस प्लस, और √5 बाहर आ जाएगा 3 बराबर 0, तो √5x + 3 √5x + 3, ठीक है। तो x के मान आ चुके हैं माइनस का 3/√5 और एक आएगा √5/4, ठीक है। तो -3/√5 और √5/4, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो डेट्स अ फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है भाई। तो ये अपना आंसर होगा बच्चों, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्कॉलर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर एस और अंतिम अक्षर आर हो। तो एस अपनी जगह फिक्स रहेगा, आर अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो अब बेटा अक्षर किससे बनेंगे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, डेट मीन 120 इसका आंसर होगा। बस काम खत्म, बिल्कुल आसान से सवाल है क्रमचय संचय का, ठीक है ना बेटा। तो इसका आंसर होगा 120, मतलब 120 शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है fx = x² परिभाषित फलन कैसा है। तो बेटा देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 और मैनी 1 वाला। तो पहले fx1 = fx2 करो, ठीक है। तो जब हम x1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x1², और जब यहाँ x2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x2², ठीक है। तो बेटा x1 बराबर आ जाएगा ± x2। बच्चों अगर x1 = x2 आता है तो 1 1 होता है, लेकिन अगर चिन्ह प्लस माइनस आ जाए तो फिर मैनी 1 होता है, मतलब कि ये मैनी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बच्चे समझ गए होंगे, हमने क्लास में 10वीं बार पढ़ाया है। तो ये मैनी 1 है। अब हमको चेक करना है ऑनटू और इनटू। ऑनटू का मतलब होता है छादक, इनटू का मतलब होता है अंतरछेपी। तो ऑनटू इनटू चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑनटू चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ऑनटू चेक करेंगे। ऑनटू चेक करेंगे, अगर ऑनटू हो गया तो ठीक है। तो fx को लिखो y = x², तो x = √y। सबसे पहले हम पूरे समीकरण को x = y के पदों में बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम y वाला मान, ये y मान होता है और ये मान होता है x का, ठीक है। फिर हम y का मान y की जगह रखते हैं और ये चेक करते हैं कि x का मान वही आ रहा है जो यहाँ पर लिखा है, मतलब y का मान हम रियल रखेंगे और चेक करेंगे क्या x रियल आ रहा है। तो y का मान रियल का मतलब जब y की जगह हमने 1 रखा तो x बराबर कितना आएगा 1, ठीक है, 1 रियल है, अभी तो बात सही है। लेकिन जैसे ही हमने y की जगह -1 रखा, क्यों, क्योंकि y का मान रियल है और रियल तो -1 भी होता है, तो -1 रखा तो ये आ गया i, ठीक है, √-1 मतलब i। क्या x का मान i जो आया है ये रियल है, नहीं, ये इमेजनरी है। तो यहीं से हमारी बात गलत हो गई। ये कह रहा था y का मान रियल रखने पर हमेशा x का मान रियल आना चाहिए, हमारा y का मान रियल रखा लेकिन x का मान इमेजनरी आ गया। इसका मतलब ये सवाल ऑनटू नहीं है, ये सवाल ऑनटू नहीं है। अगर ऑनटू नहीं है तो ये सवाल क्या होगा, इनटू होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मैनी 1 इनटू, मतलब बहु एकैकी अंतरछेपी। तो अब देखो एकैकी है, एकैकी नहीं है, गलत। आच्छादक है, नहीं है। एकैकी है, नहीं है। ना तो एकैकी ना ही आच्छादक, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है बेटा। बाकी हम जब फलन पढ़ाएंगे आपको तब हम उसमें बताएंगे आपको ये सब चीजें, ठीक है। जब फलन पढ़ाया जाएगा तब बेटा ये चीजें उसमें पढ़ाई जाएंगी, आप लोग सभी लोग ध्यान दें, ठीक है। चलो हो गया बेटा सभी बच्चों को, तो आगे बढ़ें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट। इस क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि 60 विद्यार्थियों के क्लास में 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्रिकेट हो गया, ठीक है, और ये हो गया टेनिस, ठीक। 25 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, और
20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो देखो ये पूरा 25 का है, ये 10 है, तो ये कितना बचेगा 15, ये पूरा 20 है, ये 10 है, तो ये कितना बचेगा 10, ठीक है ना। तो कह रहा है कोई भी खेल ना खेलने वाले लोग कितने हैं, तो 10 10 20 20 10 30 5 35, टोटल 35 लोग ये हैं, और है कितने 60, तो 60 में से 35 हटा दो तो 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25, मतलब 25 लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। भाई ये लोग तो कुछ ना कुछ खेलते हैं, चाहे क्रिकेट चाहे टेनिस या दोनों, तो टोटल हो गए 35, 60 में से 35 हटा दो, बचे कितने 25, 25 लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल खेलते नहीं है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बेटा। 16 के बाद 17 नंबर देखो। 17 नंबर देखो क्या है बेटा, ये इस तरीके के सवाल देखने में कठिन लगते हैं लेकिन इनसे सरल कुछ नहीं होता है। आप n बराबर 2 मान लो, 2 का मतलब है हम शुरू से 2 पद लेना चाहते हैं, ये तो 6 त्रिक 18 है, दशमलव नहीं है, गुणा है, और ये 9 छक 54, ठीक है, जोड़ो 8 4 12 5 6 7 72 आया। अब n बराबर 2 रखने पर कौन 72 बना रहा है, तो 2 और 1 3, ठीक है, ये आया 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 और 1 3, और 2 2 4, 4 3 12, 12 में 12 छंग 72, आगे 72, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, ये 18 नंबर सवाल में देखो क्या बोला गया है कि इसके प्रचार में x की घात के गुणांक का योग 0 है तो a का मान क्या होगा। बेटा अगर गुणांकों का योग बोला जाए तो x y z की जगह 1 रख देते हैं, यहाँ तो केवल x है तो x बराबर 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो गुणांकों का योग बना a² माइनस का 8a प्लस 16, गुणांकों का योग 0 है, मतलब ये क्या है 0 है। बेटा ये लिखा हुआ a माइनस ये है 8 दूनी 16, तो हम लोग इसको फैक्टर कर लें, ठीक है ना, फैक्टर कर लो, तो ये आ जाएगा a² और ये आ जाएगा कितना 16 है, तो ये हम लोग लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8, तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 है प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। तो अगर a कॉमन करेंगे तो a माइनस 4 बनेगा, तो a माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा 4, ठीक है ना। तो a बराबर 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। बेटा गुणांकों के योग कभी भी निकालना हो तो जहां x y लिखा हो वहां 1 रख दिया करो, उसके बाद जो आता है वो गुणांकों का योग है। कह रहा है इसमें गुणांकों का योग 0 है तो हमने योग को किसके बराबर कर दिया 0 के बराबर कर दिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल में देखिए क्या है। इस सवाल में बोल रहा है कि x प्लस, देखो हम लिखे रहते ना दिख रहा हो, तो x प्लस a की होल पावर 51 माइनस x माइनस a की होल पावर 51, पदों की संख्या बताओ। तो बेटा अगर ये पावर ऑड होती है तो प्लस माइनस मत देखा करो, आंसर होता है n प्लस 1/2, तो ये होगा 51 प्लस 1/2, 51 और 1 52, 52 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 26, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी होगी बेटा 26, 26, मैंने बताया यार बाइनोमियल में पढ़ाया था, ठीक है ना। ऐसी कोई चीज नहीं जो पढ़ाई नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है ये है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो fx की जगह लिख दो y बराबर 3x प्लस 2 बटे 5x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5xy माइनस का 3y बराबर 3x प्लस 2, ये आ जाएगा। अब x वाला इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, x कॉमन करेंगे तो आएगा 5y माइनस 3 बराबर 3y प्लस 2, ठीक है ना। तो x बराबर आ जाएगा 3y प्लस 2 अपॉन 5y माइनस 3, ठीक है, ये x बराबर आया। अब जहां x है वहां y लिख दो और जहां y है वहां x लिख दो, तो ये जो नया वाला y होता है ना, यही f इनवर्स x कहलाता है। जरा मैच करो 3x प्लस 2, लो भैया 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, तो 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, तो ये तो fx ही बन गया, तो f इनवर्स x इसके बराबर आ गया fx के बराबर, तो f इनवर्स x बराबर fx, ऑप्शन नंबर डी। इनवर्स निकालने का तरीका यही होता है कि जो fx उसकी एक y लिख के सॉल्व करके पहले पूरा सवाल x बराबर बना दो, फिर जहां x है वहां y लिख दो, जहां y वहां x लिख दो। ये जो नया वाला y होता है वो f इनवर्स x होता है। क्या होता है बेटा f इनवर्स x होता है, करेक्ट है ना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या है 3x3 का आप जो है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, इसका मतलब है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये मतलब होता है, ठीक है। ये होगा मॉड ए की होल पावर में n-1, तो कितना 3 3 माइनस 1 2, तो मॉड ए का स्क्वायर, तो आंसर होगा मॉड ए का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी, यही है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मतलब है फिर इसका स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है ए 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटी,
और b है 9 से छोटी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या पहली 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, बस 9 से छोटी बस यही है। ठीक है, तो इसमें अवयव कितने हैं 9, इसमें अवयव कितने हैं 4। ठीक है ना। तो बेटा देखो इसमें ये बोला जा रहा है a से b पर परिभाषित संबंधों की संख्या क्या है। संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर में mn, 2 की पावर में mn। ठीक है, तो 2 की पावर में इसमें m अवयव है 9, इसमें अवयव कितने हैं 4, तो 9 चौको 36, 2 की पावर में 36। ये है बेटा इसमें संबंधों की संख्या, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर में mn। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर में 36 होगी। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा। तो a से b में परिभाषित संबंधों की संख्या क्या है, इफ a, तो ये 9 चौक 36 बेटा यही होगा 2 की पावर में 36। ठीक है ना। अभाज्य संख्या परिभाषित संबंधों की संख्या क्या होगी, इफ a इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन a, तो इसमें 2 की पावर में 36। यही होगा बेटा आंसर। इसमें कुछ हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो, हम भी देख लेंगे एक बार, आप लोग नोट कर लीजिए। 2 की पावर 36 ये बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। हाँ बेटा इसका 2 पावर 36 ही आंसर होगा। ठीक है ना। ये जिस बार पेपर में आया था तो उस बार इसमें कोई भी आंसर नहीं था, इसका नंबर सबको मिला था। ठीक है, आप मैच कर लेना, हमने देख लिया है क्वेश्चन यहाँ का था ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन ई बना लो, नन ऑफ दीज, और उसके सामने आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, यही आंसर होगा 2 के पावर में 36, करेक्ट। तो इसमें स्टार बना हुआ था, इसका जो भी सोल्यूशन था उसमें स्टार बना हुआ था। ठीक बेटा, स्टार का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, इसका आंसर ये वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि यही फार्मूला होता है, फार्मूले के अलावा थोड़ी नहीं आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, इसमें बोला है कि नॉट एग्जिस्ट इफ k इज इक्वल टू, तो अगर ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब इसका मॉड a 0 होगा। तो मॉड क्या होगा, 5 दूनी 10 माइनस 3 के, तो 10 माइनस 3 के बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10/3। अगर k का मान 10/3 है तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बेटा वही होगा, 2 के पावर में 36, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे यदि a और b इकाई सदिश है तो a बराबर b बराबर 1 हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को पता ही है a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है, a क्रॉस b का स्क्वायर a डॉट b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। ये दोनों 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो अपना आंसर होगा a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसका ट्रेस क्या है। तो ट्रेस का मतलब ये होता है कि इन विकर्णों के अवयव को जोड़ लो। तो जो ट्रेस ऑफ ए होगा वो होगा 2 + 4 + 6, तो 4 2 6 6 6 12। ट्रेस ऑफ ए विल बी कितना होगा बेटा 12 होगा, करेक्ट है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा बेटा, बी वाला सही होगा। ठीक है, तो बेटा अभी आज की क्लास यूट्यूब पे रहेगी, जो हम अगली क्लास कराने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास है वो यूट्यूब पे ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पर आप सभी बच्चे आज आ जाना, 10:05 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे आज यूट्यूब पर बिल्कुल सक्रिय रहेंगे, बिल्कुल अच्छे से सारे आंसर देंगे, बताएंगे। प्रोबेबिलिटी की क्लास 2 है, कल मैंने एक क्लास पढ़ा दी थी। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर आ चुका है, कितना 2 की पावर 36। ये फाइनल आंसर है, सभी बच्चे ध्यान रखें। ठीक है ना, ये जिस साल एग्जाम में पेपर में सवाल आया था उस साल इसका नंबर सबको मिला था जिसने भी टिक किया था। ठीक है, तो चलिए बेटा फिर हम लोग मिलते हैं एक नई एसटी के साथ कल की क्लास में, एसटी नंबर 25 के साथ। ठीक है, जय हिंद।